नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो 68 बीपीएससी साथियों, एग्जाम को काफ़ी ही कम समय बचे हैं। 12 फरवरी को निर्धारित है कि आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। देखिए क्या होता है, लेकिन संभवतः है कि एग्जाम आपका हो जाएगा। तो अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करिए, सेट प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, तब आप इस एग्जाम में डेफिनेटली क्वालिफाई कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में 100 शानदार क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं। प्रतिदिन शाम 6 बजे के अराउंड ये वीडियो अपलोड होता है, तो जरूर आप सभी सेट को देखें। अगर आपने पिछले सेट को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लें। चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और प्लेलिस्ट भी बना होगा। चलिए साथियों, बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और अंत में कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? बताएं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? बताएं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर इसका हो जाएगा भाग 3 में जो है मूल अधिकारों का वर्णन है। बात करें भाग 2 में किसकी चर्चा है, तो भाग 2 में आपको याद रखना है नागरिकता की चर्चा है। भाग 4 में पूछा जाए तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है। भाग 5 में संघ की चर्चा है। तो ये बात आप याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किसके मध्य उत्पन्न हुए विवादों का न्यायिक निर्णय करता है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा दो देशों के मध्य जो विवाद होता है उसका निर्णय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा किया जाता है। सही उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए। प्रश्न है कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका जो उल्लेख है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी में किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? बताएं सही उत्तर क्या हो जाएगा 5 का। सही उत्तर इसका हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के संबंध में वर्णन है। यह एक अस्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है। आयोग में 3 निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली का विचार सर्वप्रथम किस कमीशन ने प्रस्तुत किया था? बताएं। अच्छा क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा कोठारी कमीशन के द्वारा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो सही उत्तर जो हो जाएगा आर्टिकल 356 के अंतर्गत। अगला जो प्रश्न है कि शुंगुलू समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई थी? तो 8 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोपों की छानबीन के लिए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। प्रश्न अगला देखते हैं हम लोग कि भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? बताएं 9 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान का जो स्वरूप है वो संरचना में संघात्मक एवं भावना में एकात्मक है। क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन सी। प्रश्न अगला है कि संवैधानिक व्याख्या में उद्देशिका उपयोगी है क्योंकि? सही उत्तर जो 10 का हो जाएगा वो याद रखना है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी ये सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है? बताएं। तो काफ़ी इजी प्रश्न है। सही उत्तर हो जाएगा नीति आयोग। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित में से किसने द प्रिंस लिखा था? तो आपको बताए भी हैं, मैकियावेली की रचना है द प्रिंस। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। प्रश्न अगला है कि ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल बाकर कप प्रदान किया जाता है? प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर जो 13 का हो जाएगा वो आपको याद रखना है, मुक्केबाजी हो जाएगा। अंतारा किस देश की न्यूज एजेंसी है? तो अंतारा जो है याद रखना है इंडोनेशिया की न्यूज एजेंसी है। अगला प्रश्न है कि श्रीहरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के तट पर अवस्थित एक द्वीप है जहां पर भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। इस केंद्र को हम लोग सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के भी नाम से जानते हैं। प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन को 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? रेड क्रॉस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। लैंड ऑफ द थंडरबोल्ट किस देश को कहा जाता है? बताएं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा भूटान को कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे लैंड ऑफ द थंडरबोल्ट। अगला प्रश्न है लेपीज से संबंधित स्थलाकृति है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा, याद रखना है 18 का, ऑप्शन ए कास्ट।
क्या हो जाएगा? कास्ट। भूमिगत जल के कार्यों द्वारा चूने पत्थर की चट्टानों में उत्पन्न स्थलाकृति को कास्ट स्थलाकृति कहते हैं। घुलन क्रिया के फलस्वरूप कास्ट क्षेत्रों की ऊपरी सतह उबड़ खाबड़ तथा असमान हो जाती है। इस प्रकार की स्थलाकृति को लेपीज कहा जाता है। याद रखना है, क्या कहा जाता है? लेपीज कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भू सीमित देश है, बताएं, यानी लैंडलॉक कंट्री है। सही उत्तर हो जाएगा 19 नंबर का, याद रखना है, क्या हो जाएगा? हंगरी। क्या हो जाएगा? हंगरी है और इसकी राजधानी बुडापेस्ट है। डेल्टा के किनारे लवणीयता होती है। सही उत्तर 20 का हो जाएगा, याद रखना है, कम होती है। क्या हो जाएगा? कम होती है। अगला जो प्रश्न है, वायुमंडल की किस परत में तापमान की दो विपरीत उपनीतियां ऊंचाई के साथ वृद्धि के पश्चात ह्रास मिलती है? सही उत्तर हो जाएगा मध्यमंडल में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है हम लोग देखेंगे 22 का, क्या है? प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना स्वामित्व इस्पात संयंत्र है, बताएं कौन है? सही उत्तर हो जाएगा इसका टिस्को। याद रखना है, टिस्को। इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है? नहीं पूछा गया है, बताएं। तो सही उत्तर हो जाएगा 23 का, याद रखना है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पटना। पटना जो है इस पे स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? 25 का सही उत्तर हो जाएगा उसकी ऊंचाई में भिन्नता इनका कारण है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्यों में से आपको बताना है कि कौन सा क्रम सही है। तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा पहले आपका राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन ए। प्रश्न अगला है कि भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सही उत्तर हो जाएगा अरावली पहाड़ियाँ। अगला जो प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? 28 का सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा एवं पंजाब में है। उत्तराखंड की किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? 29 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भोटिया जनजाति द्वारा। क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन सी। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे। प्रश्न है आपका 30 नंबर का कि कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कहलाता है। किस दर्रा के नाम से हम लोग उसे जानते हैं? सही उत्तर हो जाएगा बनिहाल दर्रा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कॉस्मिक किरणें हैं। 31 का सही उत्तर हो जाएगा आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती है। अगला प्रश्न है कि नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? बताएं 32 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर तक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुमेलित करने दिया गया है, आपको सुमेलित करना है, बताएं। तो सही उत्तर जो 33 का हो जाएगा वो हम लोग देख लेते हैं क्या हो जाएगा, यानी CNG आपका हो जाएगा मीथेन एवं मीथेन। बात करें आपका कोल गैस में हो जाएगा हाइड्रोजन, मीथेन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड। और LPG में आपको हो जाएगा प्रोपेन तथा ब्यूटेन। और नेक्स्ट आपका भाप अंगार गैस हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन बी। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सी एक गैस वेल्डिंग में प्रयोग में आती है, बताएं। 34 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको याद रखना है, ऑप्शन डी एसीटिलीन। एसीटिलीन एवं ऑक्सीजन के मिश्रण को ऑक्सी एसीटिलीन कहते हैं। इस मिश्रण के जलने पर उच्च ऊष्मा विमुक्त होने के कारण इसे वेल्डिंग में भी प्रयोग किया जाता है। प्रश्न है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में धन उत्प्रेरक की क्या भूमिका है? 35 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यह अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है कि एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने पर क्या होता है? यह लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायक होता है। प्रश्न अगला है कि निम्न में से कौन एक कवकीय रोग है, बताएं। 37 का सही उत्तर हो जाएगा दाद जो है आपका एक कवकीय रोग है। कार्बन का वह रूप जिसे ग्रेफाइट कहते हैं। 38 का सही उत्तर हो जाएगा हीरे की अपेक्षा विद्युत का अच्छा चालक होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला जो प्रश्न है 39 का हम लोग देखेंगे कि मानव के निम्न अंगों में से कौन सा एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रकाशन में शामिल नहीं है? नहीं पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क। अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में त्वचा के तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? 40 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा शरीर की ऊष्मा का क्षय। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किसका रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? तो 41 का सही आंसर हो जाएगा मस्टर्ड गैस का। मानवों में निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग वायु द्वारा फैल सकता है? 42 का सही उत्तर हो जाएगा यक्ष्मा यानी टीबी। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे। प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस आहार को नाइट्रोजनी आहार भी कहा जाता है? 43 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोटीन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? 44 का सही उत्तर हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड। प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, बताएं। 45 का सही उत्तर हो जाएगा वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है। संक्रमण से शरीर किसके सहयोग से लड़ता है? सही उत्तर हो जाएगा प्रतिरक्षा प्रणाली। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? सही उत्तर हो जाएगा प्राप्तम्य ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। निम्नलिखित प्रक्रमों में से कौन सा एक रासायनिक अपक्षयन का भाग नहीं है? 48 का सही उत्तर हो जाएगा जल योजन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस रुधिर समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक प्रदाता हो सकता है? तो सही उत्तर जो 49 का हो जाएगा वो आपको याद रखना है ओ हो जाएगा सर्वदाता और आपका ए भी हो जाएगा सर्वग्राही। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे 50 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव शरीर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के लिए क्रिया का स्थान नहीं है? 50 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वृक्क। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। प्रश्न अगला है कि सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त की पहचान किसने की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा विलियम जोन्स ने की थी। तो साथियों 50 क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अगला प्रश्न है कि संगम काल में निम्नलिखित में से किसका वर्णन नहीं मिलता है? तो सही उत्तर जो हो जाएगा 52 का वो आपको याद रखना है पल्लव का वर्णन नहीं मिलता है। प्रश्न है अगला कि अशोक विश्व के महान सम्राटों में श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है क्योंकि? 53 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको याद रखना है उसने नैतिकता के उच्चतम आदर्शों द्वारा शासन किया था। प्रश्न अगला है कि अंतिम मौर्य सम्राट था कौन था, बताएं। 53 का सही उत्तर हो जाएगा बृहद्रथ। अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक के शासनकाल में हस्ती सेना का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? 55 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा स्कंद गुप्त कहलाता था। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा तीसरे मंडल में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। कृति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? सही उत्तर हो जाएगा राणा कुंभा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बिना कर दिए व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की थी? 58 का सही उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने संगीत एवं नृत्य पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया? 59 का सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अपने महल के बाहर फरियादी द्वारा न्याय की मांग करने के लिए 1 घंटा लगवाया था? बताएं। अच्छा क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर। अगला प्रश्न है कि अकबर ने तौहीद ए इलाही की घोषणा कब की थी? तो 61 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1579, जिसे हम लोग मजहर की भी घोषणा कहते हैं। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेव जो राय थे वो आपको याद रखना है बाबर के समकालीन थे। याद रखना है किसके समकालीन थे? बाबर के। और बाबर ने अपनी आत्मकथा में इनकी चर्चा भी की है। अगला प्रश्न है कि मराठा पत्रिका से संबंधित थे, बताएं कौन कौन से लोग संबंधित थे या कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा याद रखना है बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या पोर्ट ब्लेयर में कर दी गई थी? तो सही उत्तर जो 64 का हो जाएगा वो आपको याद रखना है मेयो, लॉर्ड मेयो की हत्या। अगला प्रश्न है कि इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? 65 का बताएं सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे
वो है आपका कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई थी। 66 का सही उत्तर हो जाएगा 1957 ईस्वी में की गई थी। प्रश्न अगला है कि किसी देश का भुगतान संतुलन किसका व्यवस्थित अभिलेख है। 67 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एक देश की सरकार और दूसरे देश की सरकार के बीच आर्थिक लेन देन। प्रश्न अगला है कि बिहार सरकार द्वारा मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना के अंतर्गत पीड़ित परिवार को कितनी राशि का अनुदान दिया जाता है। 68 का सही उत्तर हो जाएगा 1 से 3 लाख के बीच दिया जाता है। मौद्रिक नीति नियंत्रित करती है, किसे नियंत्रित करती है बताएं। सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक चीज़ों को जो है आपको नियंत्रित करती है मौद्रिक नीति। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना किस राज्य की योजना है। तो 70 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार सरकार की योजना है कन्या उत्थान योजना। अगला प्रश्न है और मैथ के क्वेश्चन है, आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर बताते हुए चलेंगे, आप इसे पॉज कर जरूर बना लीजिएगा। सही उत्तर 71 का हो जाएगा ऑप्शन ए। 72 का जो सही उत्तर हो जाएगा अगर आप इसे हल करते हैं तो आपका आ जाएगा ऑप्शन बी यानी 9। 73 की बात करें तो 73 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 7:3। 74 की बात करें तो 74 का सही उत्तर हो जाएगा 38। बात करें 75 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 10। 76 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 77 की बात करें तो 77 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर 78 की बात करें तो 78 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन डी 125। अगर 79 की बात करें तो 79 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 7500 यानी ऑप्शन डी। और अंतिम जो मैथ के प्रश्न है उसका जो सही उत्तर 80 का हो जाएगा वो आपको हो जाएगा, याद रखना है अगर आप इसे बनाते हैं हल करते हैं तो 80 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 57%। अब चलिए हम लोग फिर से शुरू करते हैं। लॉर्ड लीटन के समय का प्रमुख कार्य कौन सा नहीं था। अच्छे से पढ़े प्रश्न को। सही उत्तर हो जाएगा सती प्रथा का अंत जो है ये लॉर्ड लीटन का कार्य में नहीं आता है। सती प्रथा का जो अंत है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में आता है। अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने का प्रावधान था। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे। प्रश्न है आपका कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो सही उत्तर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। अगला प्रश्न है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। तो 84 का सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना। अगला जो प्रश्न है वो है 85 नंबर का। महात्मा गांधी के रामराज्य के युगल सिद्धांत कौन थे। तो 85 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सत्य और अहिंसा। प्रश्न अगला है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। तो 86 का सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। प्रश्न अगला है दीवानी से अंग्रेजों को किसका अधिकार प्राप्त हुआ। सही उत्तर 87 का हो जाएगा राजस्व वसूलने का। क्या हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न अगला है कि स्वराज दल की स्थापना किसने की थी। तो स्वराज दल की जो स्थापना है वो चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रांतीय सरकार का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। 89 का सही उत्तर हो जाएगा अधिनियम 1935 के अंतर्गत। प्रश्न अगला है कि वेलेज़ली के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, गलत पूछा गया है बताएं। 90 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उसने फ्रांसीसी चुनौतियों का सामना किया था, ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो 91 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 72 प्रतिनिधियों ने। अगला प्रश्न है कि स्वराज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो सही उत्तर जो हो जाएगा इसका याद रखना है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। प्रश्न अगला है कि प्रसिद्ध काल कोठरी जिसे हम लोग ब्लैक होल की घटना कहते हैं वो कब घटित हुई थी। 93 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1756 ईस्वी में घटित हुई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1932 में हुआ था। 94 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में। और आपको बता दें कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में तेज बहादुर सप्रू और भीमराव अंबेडकर के द्वारा भाग लिया गया था तीनों गोलमेज सम्मेलन में, और गांधी जी के द्वारा याद रखना है आपको दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था। अगला प्रश्न है
कि किस ब्रिटिश गवर्नर के समय सर्वप्रथम श्वेत विद्रोह हुआ था, बताएं। 95 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए, लॉर्ड क्लाइव। अगला जो प्रश्न है कि जनवरी 2023 में निम्न में से किस शहर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 96 का सही उत्तर हो जाएगा इंदौर, क्या हो जाएगा, इंदौर। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे। प्रश्न है निम्न में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है। 97 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा IIT गुवाहाटी। अगला प्रश्न है संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास IB समर आपका 7 कहाँ आयोजित किया गया। तो सही उत्तर 98 का हो जाएगा, याद रखना है आपको, ऑप्शन ए, पोर्ट एलिजाबेथ, साउथ अफ्रीका में। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय में महिलाओं को केरल के सबरीमाला मंदिर में बगैर किसी भेदभाव के पुरुषों की तरह पूजा अर्चना करने का अधिकार प्रदान करने का फैसला सुनाया। उपरोक्त फैसले को किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक अधिकार घोषित किया गया है। तो 99 का सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 25। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2022 में आयोजित सुब्रतो कप प्रतियोगिता को किस राज्य ने 42 वर्षों बाद जीता है। 100 का सही उत्तर हो जाएगा नागालैंड। तो 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। फोर्थ नेगेटिव है, आपका स्कोर कितना आ रहा है कमेंट जरूर करें और अपने स्कोर को बताएं। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को दोस्तों और ग्रुप में शेयर कर दें। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।